एएसएम क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। तो यहाँ देखिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ऐसे वाक्यों में कर्ता के तुरंत बाद नाट लगाते हैं। मतलब जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के वाक्य होते हैं उसमें मैं कर्ता के बाद हम सब क्या करते हैं, नाट लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं, क्या ये वास्तव में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की पहचान होगी तभी तो जानेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ देखिए क्या है, जब वाक्य में आपके क्या रहे, वाक्य में नहीं रहे और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहे तो वो आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है। या वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द रहे, वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द रहे और वाक्य में नहीं रहे तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ देखिए, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है इंट्रोगेटिव और वाक्य में यहाँ नहीं है निगेटिव, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ देखिए, प्रश्नवाचक शब्द क्या है, पहले इंट्रोगेटिव फिर वाक्य में नहीं है निगेटिव, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में ये किसी टेंस का प्रूफ होगा। तो ये कौन सा टेंस है, तो जब वाक्य में समय दिया रहे और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द होते हैं तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जब वाक्य में समय दिया रहे और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो होता है तो आपका क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ इस वाक्य में सुबह से समय दिया है और रहा, यहाँ रहा है दिया है तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आपको समझ में आ गया। तो कहा गया कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में कर्ता के तुरंत बाद ना लगा। तो यहाँ क्या शब्द पहले है तो क्या के बाद कर्ता, कर्ता वह है, वह एक वचन है, इसीलिए यहाँ हैज। हैज लिखने के बाद वह क्या अंग्रेजी ही होगी, ही लिखने के बाद नॉट, नॉट लिखने के बाद बीन, फिर उसके बाद जैसे बीन लिखते हैं तुरंत मीन वर्ब, तो मीन वर्ब 1 2 3, तीसरे नंबर पे जो रहता है वही मीन वर्ब। तो यहाँ तीसरे नंबर पे है पढ़, पढ़ में ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ना, और पढ़ना का अंग्रेजी रीड, रीड में आईएनजी रीडिंग। फिर उसके बाद क्या अपनी किताब पढ़ रहा है तो हीज बुक। फिर उसके बाद सुबह से टाइम के रिस्पेक्ट में सिंस फार, तो यहाँ सुबह से निश्चित इसीलिए सिंस, फिर सुबह का अंग्रेजी मॉर्निंग। तो समझ में आ गया होगा क्या है, क्या के बाद करता। तो जब क्या शब्द पहले रहता है तो कर्ता के अनुसार हैज लगाते हैं। तो यहाँ हैज हो गया क्योंकि एक वचन हुआ है, तो वह अंग्रेजी ही। कर्ता के बाद नाट लगाना है और नाट लिखने के बाद बीन, बीन लिखने के बाद मेन वर्ब में आईएनजी, तो मेन वर्ब 1 2 3, तीसरे नंबर पे मेन वर्ब है। फिर और जैसे हम मेन वर्ब लिखते हैं तुरंत ऑब्जेक्ट, अपनी बुक तो हिज बुक, फिर उसके बाद टाइम के रिस्पेक्ट में सेंस पार, तो निश्चित है सींस, और फिर उसके बाद सुबह से मॉर्निंग। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये आपका किस टेंस का वाक्य है। तो इस वाक्य में समय दिया है तो ये आपका इंट्रोगेटिव, और वाक्य में देखिए सॉरी, तो यहाँ देखिए क्या है, वाक्य में समय दिया है और वाक्य के अंत में रहा है दिया है तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि वाक्य में क्या शब्द है और वाक्य में नहीं है। समझ में आ गया होगा। तो इसका अनुवाद करते हैं। तो यहाँ क्या शब्द पहले है, तो जब क्या शब्द पहले रहता है तो हमें कर्ता के अनुसार हैज हैज लगाना है। यहाँ कर्ता आपका एक वचन है इसीलिए हैज, फिर वह का अंग्रेजी ही होगी, ही लिखने के बाद नहीं के लिए नॉट, फिर नॉट लिखने के बाद बीन, बीन लिखने के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब सहायता करना, सहायता करना का अंग्रेजी हेल्पिंग, फिर उसके बाद तुम्हारी, तुम्हारी का अंग्रेजी यू, फिर उसके बाद कई सालों से अनिश्चित इसलिए फार, फिर कई का अंग्रेजी मेनी,
सालों का अंग्रेजी ईयर्स, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं आपका यहाँ वाक्य क्या दिया है, क्या हम सब अपना पाठ 2 घंटे से याद नहीं कर रहे हैं, तो इसका अनुवाद कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं ये कौन सा टेंस है। सबसे पहले ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। क्यों? क्योंकि वाक्य में समय दिया और वाक्य के अंत में रहे हैं दिया है। और ये आपका कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्या शब्द है और वाक्य में नहीं है। मतलब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है और वाक्य में क्या है, नहीं, इसीलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इसका अनुवाद देखिए क्या होगा। क्या शब्द पहले हमें कर्ता के अनुसार है लगाना है, तो कर्ता यहाँ बहुवचन इसीलिए है। क्या के बाद हम सब है, तो हम सब बहुवचन इसलिए है, और हम सब के अंग्रेजी भी लिखने के बाद हमें नॉट लिखना है, क्योंकि कर्ता के तुरंत बाद नॉट लिखने के बाद बीन लिखने के बाद मेनर। तो मेनर कहाँ रहेगा, 1 2 3। तीसरे नंबर जो रहता है इसे देखिएगा, तीसरे नंबर पे कर है ना, करना का अंग्रेजी होती है याद करना का अंग्रेजी होती है लर्निंग, क्योंकि एक वर्ड है याद करना, फिर अपना पाठ, तो आवर पाठ के अंग्रेजी लेसन। 2 घंटे से अनिश्चित है, इसीलिए फॉर 2 घंटे 2 आवर्स। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये देखिए वाक्य दिया, क्या दिया है, तुम 2 दिन से वहाँ क्या नहीं कर रही हो। तो सबसे पहले हम कोई वाक्य रहता है तो हम ये देखते हैं कौन सा टेंस का है। तो यहाँ देखिए वाक्य में समय दिया है और वाक्य के अंत में रही हो दिया है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये किसी सेंटेंस का वाक्य होगा। तो यहाँ देखिए ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वाक्य में क्या प्रश्नवाचक शब्द और वाक्य में नहीं है, इसीलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। लेकिन यहाँ क्या शब्द बीच में आया है, प्रश्नवाचक शब्द क्या है बीच में आया है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले में लिखनी रहती। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो क्या क्या अंग्रेजी व्हाट। फिर उसके बाद व्हाट लिखने के बाद हमें कर्ता के अनुसार हैव लिखना है, क्योंकि यहाँ कर्ता बहुवचन इसलिए हैव। तुम क्या अंग्रेजी यू। हमें जैसे ही कर्ता लिखते हैं तुरंत नॉट, फिर नॉट लिखने के बाद बीन लिखने के बाद मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कहाँ है, 1 2 3। तीसरे नंबर जो रहता है वही मेन वर्ब। तो तीसरे नंबर पे कर है, तो करना का अंग्रेजी क्या होती है, डूइंग। फिर उसके बाद डू होता आईएनजी लगाएंगे क्योंकि कंटिन्यूअस। फिर उसके बाद वहाँ का अंग्रेजी देयर। फिर 2 दिन से अनिश्चित है, इसीलिए फॉर। 2 के अंग्रेजी 2, दिन के अंग्रेजी डेज। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ देखिए आपका वाक्य क्या दिया है, क्या हम सब नदी में 2 घंटे से नहीं नहा रहे हैं। तो इसका अनुवाद कीजिए आप सब। तो देखिए इसका अनुवाद करने से पहले हम ये देखते हैं ये कौन सा टेंस है। तो यहाँ वाक्य में क्या दिया है, समय दिया है 2 घंटे से। जब वाक्य में समय दिया है और वाक्य के अंत में रहा हूँ है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक वाक्य हो किसी सेंटेंस का है, तो यहाँ देखिए वाक्य में क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है और वाक्य में नहीं है। जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होता है और वाक्य में नहीं होता है, तो आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यहाँ क्या शब्द पहले आया है, तो क्या शब्द पहले आता है, कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया लगाते हैं। यहाँ कर्ता बहुवचन है, इसीलिए यहाँ हैव लगेगा। और जैसे ही हैव लिखते हैं तुरंत कर्ता, हम सबके अंग्रेजी में। और जैसे ही कर्ता लिखते हैं तुरंत नॉट लिखने के बाद तुरंत बीन लगाते हैं। बीन लिखने के बाद मेनर। तो मेनर कहाँ रहता है, 1 2 3। तीसरे नंबर पे नहाना की अंग्रेजी होता बाथ में लगाएंगे आईएनजी, बाथिंग। फिर उसके बाद कहाँ नहाता है, नदी में, इन द रिवर। फिर उसके बाद देखना है 2 घंटे से निश्चित है कि अनिश्चित, तो फॉर अनिश्चित है। फिर 2 घंटे की अंग्रेजी 2 आवर्स। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।